अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माय नेम ज़मीर महमूद और आप देख रहे हैं टेक्निकल ज़मीर यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, एमएस ऑफिस मोबाइल एप्लीकेशन के पार्ट नंबर 3 में मौजूद हैं। पहले हमने 2 पार्ट में होम को कवर किया है। अब हम इंसर्ट पर जाने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल एडवांस फीचर आपको बताने वाला हूँ। मेरा विजन है कि आप अपने मोबाइल पर वो सारी इंफॉर्मेशन, वो सारे टूल यूज़ करना सीख जाएं जो आम तौर पर बाज़ार में जो लोग यूज़ करके आपसे पैसे भी लेते हैं और आपका कीमती टाइम भी ज़ाया हो जाता है। तो इस वीडियो को प्रॉपर शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो आपकी वीडियो के नीचे एक रेड बटन शो हो रहा होगा, उस पर क्लिक करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस तरह का बटन होता है, इस पर क्लिक कर दें और साथ बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि यूज़फुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। जी फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स 1 में हम बात कर रहे थे, इस पर काम कर रहे थे। अगर इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने वही टेक्स्ट शो हो जाएगा जिस पर हम काम कर रहे थे। इसकी पहली वाली वीडियो में मैं आपको इसको वेरीफाई करना बता चुका हूं कि आप इसको वेरीफाई किस तरह कर सकते हैं। बहुत आसान है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, नहीं तो ऊपर आइकॉन आई का एक बटन होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको फिर भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। उस पर क्लिक करेंगे तो आप वो भी वीडियो देख सकते हैं। ये जो आपके ऊपर सामने दिखाई दे रहा है पेंसिल वाला निशान, अगर आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप एडिट मोड में चले जाएंगे। यहाँ पर आप क्लिक करने के बाद जो साइड पर आपको एक एरो का दिखाई दे रहा है राइट साइड पे, इस पर क्लिक करेंगे तो इसके जो है बाकी फीचर हमने जो होम वाला फीचर था वो सारे कवर कर लिया था। जो आपको जो दिखाई दे रहा हूँ ना, आपको जो दिखाई दे रहे हैं जितने भी सारे, ये हमने कवर कर लिए थे। अगर आप ये वाले देखना चाहते हैं तो बाकी जो वीडियो आप देख सकते हैं। अगर हम ये वाले इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन हमारे सामने डिस्प्ले हो जाते हैं। इसमें से हमने इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो हम ये पोर्शन इंसर्ट पर आज की वीडियो इसी पर बनने वाली है। सबसे पहले इंसर्ट के ऑप्शन में जाने से पहले सबसे पहले आपको मिलता है ब्लैंक पेज वाला ऑप्शन। ब्लैंक पेज से ज़ाहिर है, इससे ज़ाहिर भी होता है कि ब्लैंक पेज आपको मिल जाएगा। यानी कि अगर आप नया पेज लेना चाहते हैं तो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास बिल्कुल नया पेज आ जाएगा। यानी कि ऊपर वाले देख सकते हैं, बिल्कुल नया पेज आ जाएगा। ठीक है, जो हमारा प्रीवियस पेज था वो इसके सामने नीचे शो हो जाएगा, हमारे लिए नया पेज आ जाएगा। हम ये नहीं लेना चाहते जिसका जस्ट इसका आपको इस्तेमाल बताया। इसके बाद हम क्लिक करेंगे तो इसको अंडू कर सकते हैं, बैक की तरफ जा सकते हैं। इसके बाद जो है हम नीचे नीचे जाते हैं और अपने कर्सर को लेकर नीचे जहाँ पर टेबल का निशान दिखाई दे रहा होगा, टेबल लिखा हुआ होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो आप बिल्कुल टेबल ड्रा कर सकते हैं। टेबल ड्रा कैसे कर सकते हैं, इसको मैनेज किस तरह करना है, वैसे ही आपको सारी यानी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको गाइड करने वाला हूँ। यहाँ पर अगर आप दरमियान वाली लाइन को आगे पीछे टेबल के साइज को कम छोटा या इसके जो है सेल को छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। यानी कि ऊपर वाले जो आपको डबल टेबल दिखाई दे रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यानी कि ये वाला पोर्शन शुरू हो जाएगा। ऊपर वाले आपको लाइनें दिखाई दे रही हैं, ऊपर वाली 2 छोटी सी लाइनें, इसको अपनी जो है उंगली से पकड़कर इस तरह कर सकते हैं जैसे कि यानी कि टेबल छोटा हो सकता है, यानी ये वाला। ठीक है, और इसके मुताबिक आप इसको पकड़, अगर आप ऊपर वाली लाइन पर क्लिक करेंगे तो यानी कि ये वाला छोटा हो सकता है, यानी कि इस वाले। इसी तरह आप दरमियान वाले को भी छोटा कर सकते हैं। चलो हम इस पर थोड़ा सा लिख लेते हैं। लिखने के बाद इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर लिखने के लिए आप फर्ज कर लेते हैं, यहाँ पर सीरियल नंबर लिख लेते हैं। सीरियल नंबर लिख लिया और इसके ऊपर डबल टाइप करेंगे तो ये छोटा सा बॉक्स है वो सिलेक्ट हो जाएगा। और सिलेक्शन होने के बाद हम क्या करेंगे, होम पर जाने के बाद होम पर जाएंगे और इसके बाद इसको बोल्ड कर देंगे और इसके साइज में भी इंक्रीमेंट कर देंगे। ये आपको बताने के मेथड बता रहा हूँ कि आप कैसे थोड़ा बहुत इसको चेंजिंग कर सकते हैं। ये देखें, ये साइज़ मेरे ख्याल में बड़ा हो चुका है, इनको थोड़ा सा कम ही करते हैं। 18 नंबर नहीं, इसको 14 नंबर कर लेते हैं ताकि हमारा जो है टेबल यानी कि जो रो है वो भी डिस्टर्ब ना हो। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सीरियल नंबर के बाद हम नाम लिख लेते हैं। यहाँ पर एरो का निशान क्लिक करेंगे तो आपके सामने कीबोर्ड शो हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ पर कोई भी लिख लेते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं ज़मीर, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख लेते हैं रोल नंबर, चलो फ़ोन नंबर लिख लेते हैं, ठीक है। और अगर हमने इन दोनों को इकट्ठे करने से राइट क्लिक करें और यहाँ पर इनको पकड़कर, इनको कर्सर को पकड़कर ऊपर ले जाएं और इनको भी थोड़ा सा ऊपर ले जाएं। यहाँ पर ये पूरी लाइन एक सेलेक्ट हो चुकी है। इस एरो पर के निशान पर क्लिक करके होम पर जाएंगे। होम पर जाने के बाद उसी तरह साइज़ पर क्लिक करने के बाद इसका साइज़ भी 14 कर देंगे और इसके स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं। फ़िलहाल स्टाइल चेंज नहीं कर सकते हैं, बोल्ड कर रहे हैं ताकि हमारा जो है ऊपर वाला जो है सही हो जाए, ठीक है। यानी कि कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि आपको बताने का जो मेथड है, वो बताने का तरीकाकार आप समझ चुके होंगे जो मैं कहना चाहता हूँ। इंसर्ट पर दोबारा से जाते हैं, इसी तरह जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर आप कोने में निशान दिखाई दे रहा होगा, ये वाला निशान, इसको पकड़कर आपको टेबल को भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये देखें कि टेबल छोटा बड़ा हो जाए, अपने साइज़ के हिसाब से टेबल भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। और इसको शेल को छोटा बड़ा शेल को भी कर सकते हैं। और इसके बहुत सारे ऑप्शन हैं मज़ीद, आप इसको देख सकते हैं इनको आराम सुकून के साथ। और यहाँ पर आपको बता दूं कि यहाँ पर आप ये वाला निशान है, इसको पकड़कर आप जो है टेबल को इधर उधर मूव भी कर सकते हैं। यानी कि ये वाला मूव ऊपर चलेगा और इसको नीचे लिया हुआ ऐसे करके इस पकड़ को, ये जो क्रॉस वाला निशान है इसको पकड़कर, ठीक है। और इसके अलावा हमने अगर जो टेबल है इसको मूव करना हो तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये वाला जो निशान है डायरेक्शन वाला निशान, उस पर क्लिक करने के बाद डिलीट पर दबाएंगे बटन तो ये सारा मुकम्मल डिलीट हो जाएगा। उम्मीद है आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। यहाँ पर अगला हमारे पास जो है टूल है वो है पिक्चर टूल। पिक्चर टूल पर क्लिक करने से पहले सामने वाला एरो का निशान दिखाई दे रहा होगा, उस एरो के निशान पर क्लिक करेंगे तो हमें दो ऑप्शन यहाँ पर शो हो रहे हैं, एक फ़ोटो वाले, एक है पिक्चर वाले। एक फ़ोटो वाले, एक है कैमरे वाले। इन दोनों में से एक को सिलेक्ट कर लेंगे। कैमरा फ़िलहाल हमें कैमरे की ज़रूरत नहीं है, हमें नहीं पड़ेगी, ज़रूरत पड़ी तो आप वो भी ले सकते हैं। पिक्चर को खींचनी है तो वो खींच सकते हैं। फ़िलहाल फ़ोटो पर क्लिक करने के बाद हम कोई ना कोई यहाँ से कोई फ़ोटो लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि फ़ोटो जो है किस तरह करनी है। हमारे पास ये एक मेरी अकेडमी की फ़ोटो है, इसको वहाँ पर लेकर जाते हैं। यहाँ पर इसको क्रॉप भी कर सकते हैं, यहाँ पर जितनी लगानी हो यहाँ पर आप क्रॉप भी कर सकते हैं। यानी मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शन है, इसको यूज़ करके एक अच्छे आप जो हैं एक अपने डिज़ाइन को कर सकते हैं। इसको डन करें और डन करने के बाद ये पिक्चर आपके सामने शो हो जाएगी। इसको ये जो आपको बटन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करेंगे, ये फ़ोटो उसमें जाकर फिट हो जाएगी और आप देखेंगे बिल्कुल ये फिट हो चुकी है। इसको आप जो है छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने साइज़ के हिसाब से। जी फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बिल्कुल मैंने इसको ना अपने हिसाब से बिल्कुल छोटा कर लिया ताकि जिसकी मुझे जैसे ज़रूरत थी उसके मुताबिक मैंने इसको पकड़कर दरमियान से पकड़कर जैसे भी ऐसे एडजस्ट कर सकता हूँ। बिल्कुल आप देख रहे हैं बिल्कुल खूबसूरत लग रही है। तो आप अपने जो है पिक्चर को ऐसे बिल्कुल साइज़ के हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं और एक अच्छी पिक्चर ले सकते हैं। पिक्चर लेने के बाद जब आप पिक्चर सेट कर लेंगे तो पिक्चर के मुख्तलिफ स्टाइल भी हैं। अगर आप क्लिक करेंगे तो मुख्तलिफ स्टाइल आपके सामने हो जाएंगे। इसका क्या करना है, ये सारे स्टाइल है। इसका बैकग्राउंड आ जाएगा, इसको थोड़ा सा स्टाइल मिल जाएगा, ये भी अब टेस्ट आउट कर लेना। इसके बाद है पिक्चर अफेक्ट वगैरह के ऊपर क्लिक करेंगे तो जहाँ पर अफेक्ट, शेडो, रिफ्लेक्शन वगैरह के ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं इसके ऊपर। और इसके बाद रैप टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। जो आपका टेक्स्ट है वो लाइन के साथ आना चाहिए। यानी कि अगर हम इसको करते हैं, ये आप दिखाई रहे विदिन टेक्स्ट के विदिन करते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अगर इसको क्लिक करके करेंगे तो ये आप देखिए बिल्कुल ये जो पिक्चर है टेक्स्ट के अंदर ही आ रही है। ऐसे भी कर सकते, मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन है यहाँ पर। अगर आप इसको देखेंगे कि ये सारे जो आगे इसकी पिक्चर भी शो हो रही है, साथ साथ इस पिक्चर को देखते हुए आप अपने टेक्स्ट को मैनेज कर सकते हैं, देख सकते हैं ये किस तरह टेक्स्ट आपको दिखाई देगा। और इनको जो है नॉर्मल ही रखते हैं, जो जिसकी ज़रूरत है ऐसी रखते हैं। दरमियान वाले क्लिक करें, क्लिक करने के बाद तो इसके बाद आप देख सकते हैं
इसको अरेंज कर सकते हैं, यहाँ पर इसको अरेंजमेंट कर सकते हैं और जैसे कि इसको अरेंजमेंट इसके एंगल के हिसाब से अरेंजमेंट कर सकते हैं। इसके बाद आप जो है इसको क्रॉप पिक्चर, आपकी पिक्चर को क्रॉप भी कर सकते हैं। इसके साइज़ को मैनेज भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। ये देखें, अपनी मर्ज़ी की जो आप हाइट और विड्थ यहाँ पर सेट करेंगे वही इसकी पिक्चर वहीं पर ही सेट हो जाएगी। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको चेंज कर सकते हैं। आप बैक चलते हैं और इसके बाद आप देखते हैं ऑल्ट टेक्स्ट, इस पर क्लिक करने के बाद आप जो है इसके जो है टेक्स्ट भी इसमें ऐड कर सकते हैं किसी किस्म का, जो उसके ऊपर नीचे यहाँ पर कोई ना कोई ख़ास स्पेसिफिक टेक्स्ट होता है, यानी कि डिस्क्राइब टेक्स्ट जो इस पिक्चर को डिस्क्राइब कर रहा होता है, ये इस तरह का भी लिख सकते हैं। इसके बाद है रीसेट भी कर सकते हैं। ये थी जो पिक्चर के हवाले से। यहाँ पर आप जो है यहाँ पर क्लिक करेंगे और दोबारा इंसर्ट पे जाएंगे। इंसर्ट जाने के बाद जो पिक्चर पोर्शन हमने कर लिया था, इसके बाद जो है यहाँ पर पिक्चर को थोड़ा सा हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमें इस चीज़ की अब ज़रूरत नहीं रही। इसके बाद जो है आप देख सकते हैं ये शेप्स के बारे में। ये शेप्स के आगे वाले एरो के निशान पर अगर आप क्लिक करेंगे तो मुख्तलिफ़ किस्म की शेप आपके सामने डिस्प्ले होगी। ये शेप आप अपनी ज़रूरियात के मुताबिक, अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी जो है अपनी जितनी भी आपकी जो है नीड होगी उसके मुताबिक आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर एरो का निशान एक मैं यूज़ कर रहा हूँ। एरो का निशान यूज़ करने का आप देख रहे हैं कि बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का जो एरो का निशान है, इसको मैनेज वैसे ही करना है जैसे कि पिक्चर मैनेज की जा सकती है। एक राइट पर क्लिक, एक कोने में क्लिक करेंगे तो आप जो कोने पर लॉन्ग प्रेस करने, यानी कि इस पर क्लिक करने के बाद इसको पहले सेलेक्ट कर लें। जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि इसमें आप जो है टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, यानी कि आप लिख लें ज़मीर महमूद आप लिख सकते हैं। कुछ भी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। आप इसमें टेक्स्ट लिखकर इसकी जो है खूबसूरती को और भी बढ़ा सकते हैं। टेक्स्ट कैसे लिखना था, इस एरो के निशान पर अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो इस एरो के निशान को एडिट कर सकते हैं। इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन आप कर सकते हैं। यहाँ पर जाते हैं फिर से वहीं पर, और वहीं पर जाने के बाद शेप्स हमारे पास मौजूद हैं। और जी फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब शेप हमने कर ली है और यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आप टेक्स्ट बॉक्स, मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल के टेक्स्ट बॉक्स आपके सामने डिस्प्ले हो जाएंगे। यहाँ पर यहाँ पर शेप स्टाइल पे ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको मुख्तलिफ किस्म की शेप्स मिल जाए करेंगे। और यहाँ पर देखें मुख्तलिफ किस्म की शेप्स हैं और कलर है। यहाँ पर आपको जो स्टाइल है मिल जाएंगे। यहाँ पर बैक करने के बाद आपको फुल कलर, इसमें कलर किस तरह करना होना चाहिए, ये कलरिंग भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद है आप जो है अंडू इसे कर लेते हैं ताकि ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। इसके आउटलाइन भी दे सकते हैं, यानी कि किसी किस्म की आउटलाइन देनी हो तो यहाँ पर यानी कि ये आउटलाइन भी आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमें ज़रूरत नहीं। इसके बाद जो है हम टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, रैप टेक्स्ट कर सकते हैं, अरेंजमेंट टेक्स्ट की कर सकते हैं, उसके साइज़ को भी बड़ा छोटा कर सकते हैं, इसको साइज़ को भी, और यानी कि जो बॉक्स वाले साइज़ को भी बड़ा छोटा कर सकते हैं और टेक्स्ट वाले साइज़ को भी बड़ा छोटा करने के चांसेस कर सकते हैं। इसके बाद है ऑल्ट टेक्स्ट। ऑल्ट टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो ऑल्ट टेक्स्ट वही है कि इस बॉक्स के बारे में, जो बॉक्स में इंफॉर्मेशन है असल में इसको कहते क्या है, इनके बारे में जो थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन होती है, जो डिस्क्राइब करना वही होता है, ठीक है। आप जो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद शेप्स वाली पोर्शन आप देख रहे हैं, ऊपर शेप्स लिखा हुआ है, ये शेप वाले पोर्शन में हम थे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद इंसर्ट पे जाते हैं। इंसर्ट पे जाने पे हमने शेप वाली पोर्शन कर ली थी और शेप होने के बाद आप दिखाई दे रहे हैं आपको, यानी कि ये वाला, क्योंकि ये जो आपको टेक्स्ट बॉक्स था इसी में था, ठीक है, इसी में था। इसको क्लिक करने के बाद आप इसको डिलीट कर लें क्योंकि हमें इसकी फ़िलहाल फिर से ज़रूरत नहीं है। हम जो है इंसर्ट पे जाते हैं। इंसर्ट पर जाने के बाद जो टेक्स्ट बॉक्स हमने कर ली, इसके बाद है लिंक पर क्लिक करेंगे। आपको कहीं में न कहीं आप कोई ना कोई चीज़ लिंक भी कर सकते हैं, यानी कि किसी का लिंक देना हो तो आप लिंक भी किसी का देख सकते हैं। इसके बाद कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हेडर एंड फुटर यूज़ कर सकते हैं। हेडर और फुटर कई जगहों पर आपने देखा हुआ होगा वो यूज़ करते हैं। चलो आपको यूज़ करना भी बता देता हूँ। हेडर एंड फुटर पर क्लिक करते हैं तो ऊपर वाला एक मार्जिन थोड़ा सा सेव हो जाता है और नीचे को भी एक हमें मार्जिन मिल जाता है। ऊपर वाले मार्जिन को कहते हैं हेडर और इसी तरह नीचे वाले जो है मार्जिन को हम कहते हैं फुटर। यहाँ पर कुछ भी टाइप कर सकते हैं और यहाँ पर हम रवायत के मुताबिक हम अपने चैनल को थोड़ा सा नाम लिख लेते हैं, ठीक है।
यानी कि आप देख सकते हैं जो हेडर है वो कितना खूबसूरत लग रहा है। इस तरह लोग अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिख लेते हैं, किसी अपने अदारे का, किसी मेल का, ताकि कोई ना कोई एप्लीकेशन जब वो राइट कर रहे होते हैं, जब वो डिज़ाइन बनवा रहे होते हैं, टेक्स्ट लिख रहे होते हैं, तो इस तरह की खूबसूरती आती है। तो इसको हेडर एंड फुटर कहते हैं और लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इस हेडर एंड फुटर को। फिलहाल यहाँ पर क्लोज हेडर एंड फुटर पर क्लिक करेंगे तो क्लोज हो, इस हेडर एंड फुटर को क्लोज भी कर सकते हैं। इसके बाद और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, इसके आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत ईजी है, इसको यूज़ करना मुश्किल नहीं है। इसके बाद है पेज नंबर। आप जो है पेज नंबर को जो है काउंट कर सकते हैं, दे सकते हैं पेज नंबर कौन सा देना है, इसको 1 2 3 पेज, इस तरह पेज इंक्लूड, पेज काउंट, हर दफ़ा इंक्लूड इस पर क्लिक कर देंगे तो जो भी हमने पेज दिए होंगे वो ऑटोमेटिकली हमारे पास काउंट होते जाएंगे। ठीक है, इसके बाद है इसको वापस करते हैं और वापस करने के बाद और इक्वेशन वगैरह यहाँ पर आपको देख रहे होंगे, इक्वेशन का पेज है। आप जब आप मैथमेटिकली कोई ना कोई क्वेश्चन यूज़ करते होंगे तो आपको इस तरह के जो है इक्वेशन वगैरह बनानी पड़ती हैं। और इक्वेशन कब बनती है आपको थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इक्वेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद जी फ्रेंड्स, ओकेशन वाला पोर्शन फ़िलहाल यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा है। इसके लिए कोई ना कोई परमिशन लेनी पड़ती है, इसलिए इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इनके लिए परमिशन लेना लाजमी है। इसके बाद है फुट नोट। यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे कि कुछ नोट वगैरह हमने हर हर यानी कि डॉक्यूमेंट के पीछे हर पेज के नीचे ख़ास नोट होता है जो हमने नोट शो करवाना होता है, यानी कि नोट लिखें। वो कहते नहीं कि एक नोट है, ये चीज़ लाजमी याद रखनी है आपने। वो कहीं ना कहीं एप्लीकेशन में नोट लिखा होगा, या फिर आप किसी कॉलेज में पढ़ते हैं तो कॉलेज में एक नोटिस होता है या नोट होता है, वो किस्म के देने के लिए ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं और यूज़ आप इसको भी कर सकते हैं। और फ़िलहाल हम इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं तो इसको हम जो है यहाँ पर अनडू कर देंगे और ये बिल्कुल बैक हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल आज हमने इंसर्ट बिल्कुल मुकम्मल पढ़ लिया है। ये आपको जो है तेज़ी के साथ इसलिए बताता हूँ कि ताकि आप बोर ना हो और जो काम की चीज़ें हैं वही डिस्कस हो जाए, बाकी आपकी प्रैक्टिस होती है। आप जब आप कोई ना कोई प्रैक्टिस करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें उस वक्त भी क्लियर हो जाती है। तो ये छोटी सी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल टेक्निकल ज़मीर सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि इस तरह की यूज़फुल वीडियो आपको मिलती रहें। तो चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।